प्रॉब्लम है जी हमारे पास मूवमेंट से मुतालिक price per share of the company XYZ Limited for the last 7 months is given as $4, $7, $5, $9, $8 and so on. What is the average price per share for the last 7 months? Part B है what is the risk involved in buying the share of XYZ Limited? What could be the risk involved if we fix the average price per share as $9? क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक कंपनी है XYZ जिसके शेयर की प्राइस लास्ट 7 मंथ्स के अंदर यानी फर्स्ट मंथ फॉर एग्जांपल जनवरी था, जनवरी के अंदर उसकी प्राइस शेयर की प्राइस जो है वो $4 रही है, फरवरी के अंदर $7 रही है, मार्च के अंदर $5 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें फ्लक्चुएशंस हैं, यानी कभी प्राइस ज्यादा होती है स्लाइटली, कभी कम हो जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। प्राइस शेयर से क्या मुराद है, थोड़ा सा अगर मैं ये आपको बता दूं तो किसी कंपनी का शेयर जो होता है वो बेसिकली कंपनी की ऑनरशिप होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी एक शेयर जो है वो $5 का है फॉर एग्जांपल, या एक शेयर $10 का है, और एक शख्स है एनी पर्सन अहमद फॉर एग्जांपल, अहमद के पास अगर उस कंपनी के 100 शेयर्स हैं, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई 10 इज 1000, इसका मतलब है वो उस कंपनी की ऑनरशिप में 10,000 यानी $1000 का मालिक है। ठीक है, यानी $1000 उसकी इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी के अंदर। तो ये बेसिकली प्राइस होती है शेयर की, जो कि स्टॉक मार्केट में लोग जो है वो कभी सेल करते हैं, कभी परचेज करते हैं। अब हमने यहाँ पे यही फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर रिस्क कितना इन्वॉल्व है। रिस्क से मुराद के जितनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस, अगर फ्लक्चुएशंस ज्यादा होंगी, ठीक है, यानी शेयर की प्राइस ऊपर नीचे ज्यादा हो रही है, तो उसका मतलब हम इस शेयर को खरीद लेंगे। उसकी रीजन क्या है, चूंकि ज्यादा फ्लक्चुएशंस होंगी तो जब शेयर की प्राइस बहुत कम होगी हम उसको परचेज करेंगे, और जब उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगी हम उसको सेल आउट कर देंगे, ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। What is the average price per share for the last 7 months? एवरेज प्राइस निकालेंगे। What is the risk involved? यानी इसका मतलब है यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि सेकंड मूवमेंट से आएगा, यानी सेकंड मूवमेंट जो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, उससे हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यानी उसके थ्रू ऑब्वियसली हम आगे देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट कुड बी द रिस्क इन्वॉल्व्ड इफ वी फिक्स द एवरेज प्राइस पर शेयर एज $9, यानी अगर हम सपोज कर लेंगे जी थ्रू आउट जो 7 मंथ्स के अंदर जो एवरेज प्राइस रही है वो $9 रही है, तो फिर कितना रिस्क होगा, यानी फिर रिस्क इन्वॉल्व कितना होगा कि हम शेयर्स को खरीद सकें या शेयर्स को ना खरीदें। ठीक है, इसके अलावा भी हम जो है वो जो थर्ड मूवमेंट है हमारे पास और जो हमारे पास फोर्थ मूवमेंट है, हम उन थर्ड एंड फोर्थ मूवमेंट को भी डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर कि वो हमारी किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्हाट इज द एवरेज प्राइस पर शेयर ऑफ फॉर द लास्ट 7 मंथ्स। बहुत इजी है, एवरेज प्राइस का मतलब है कि अगर हम इसका मीन फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो मीन फाइंड आउट करने के लिए आप जो प्राइसेस हैं हम यूनिट को जस्ट अभी फिलहाल हम पता है एवरीथिंग विल बी इन डॉलर्स। ठीक है, तो 4 + 7 + 5 + 9 + 8 + 3 एंड + 6 डिवाइडेड बाय टोटल 7 मंथ से डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। ठीक है, तो 4 + 7 7 + 5 12 12 + 4 16 16 + 9 25 25 + 8 बन गया 33 + 3 36 + 6 42। ये 42 डिवाइडेड बाय 7 करो तो ये बनता है 6, यानी $6, ये बनता है $6। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एवरेज प्राइस शेयर की है 7 मंथ के अंदर जो रही है, जिसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आई हैं, अगर एक सिंगल वैल्यू इस पूरे 7 मंथ्स के अंदर शेयर की प्राइस को मेंशन करे तो वो $6 है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज द फर्स्ट मूवमेंट। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन हमेशा 0 होता है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन हमेशा 0 होता है। यानी हम देखते हैं जी कि फर्स्ट मूवमेंट में क्या है कि हम तमाम वैल्यूज को, फॉर एग्जांपल अगर मैं M1 की बात करता हूँ फर्स्ट मूवमेंट, वो क्या होगा, तमाम वैल्यूज को आप मीन से सेपरेट कराओ, 4 - 6 + 7 - 6 + 5 - 6 एंड + 9 - 6। ठीक है, 9 - 6 + 8 - 6, मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन कर दूं, + 8 - 6 + 3 - 6 एंड + 6 - 6 एंड डिवाइड कर देंगे टोटल जो मंथ्स हैं 7। तो अगर आप देख लें तो ये 4 - 6 इज -2, 7 - 6 इज -1, 5 - 6 इज 7 - 6 इज +1। ठीक है, 5 - 6 इज -1, 9 - 6 इज +3,
8 माइनस 6 इज +2 जो कि इसका ऑल्टरनेट है, इसको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आप देखें ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, +1 -1 से कैंसिल आउट हो रहा है। 3 माइनस 6 इज -3 जो कि इस +3 से कैंसिल आउट हो रहा है। 6 माइनस 6 इज 0। तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन जो है वो ऑलवेज, चूंकि ऊपर 0 आ गया, 0/7 जो है वो 0 होगा। तो फर्स्ट मूवमेंट ये हमने जस्ट एक टेस्टिंग की है। अब सेकंड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का जिसमें हमने रिस्क फाइंड आउट करना है, तो रिस्क जो है सबसे पहले हम सेकंड मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे। सेकंड मूवमेंट क्या है, यही जो हमने यानी M2 इज माय सेकंड मूवमेंट, और सेकंड बल्कि हम कलर चेंज कर लेते हैं, M2 में हम कलर चेंज करते हैं। सेकंड मूवमेंट M2 जो है वो क्या हो जाएगा, इसी के स्क्वायर करेंगे, यानी 4 माइनस 6 से जो स्प्रेड है तमाम वैल्यूज का फ्रॉम मीन उसका स्क्वायर किया जाएगा, प्लस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस 9 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर एंड प्लस 6 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इसको बाय टोटल जो हमारे पास वैल्यूज हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, तो 4 माइनस 6 कितना बना, -2 का स्क्वायर जो कि +4 होता है। अब जो नेगेटिव वाला इंपैक्ट था वो खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर करने में तमाम वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। 7 माइनस 6 इज +1। ठीक है, 5 माइनस 6 इज +1, 9 माइनस 6 इज +9। ठीक है, बिकॉज 9 माइनस 6 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 8 माइनस 6 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 6 -3 +9 और ये 0 डिवाइडेड बाय 7। तो 4 + 1 5, 6, 9 + 6 15, 15 + 4 19 और 19 + 9 28, 28 डिवाइडेड बाय 7, 28 डिवाइडेड बाय 7, 28 डिवाइडेड बाय 7 अगर ऑन कैलकुलेटर करें तो आई मीन सिंपल से 7 4 28 तो 4 आ जाएगा। और अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट करता हूँ, व्हाट इज अ स्क्वायर रूट, बिकॉज दिस इज वेरिएंस। M2 जो है वो अदर वे अराउंड क्या हो सकता है, अगर आप जो सेकंड मूवमेंट है, दिस इज कॉल्ड सेकंड मूवमेंट या सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, यानी अराउंड मीन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो बेसिकली कहलाता है दिस इज वेरिएंस। तो अगर वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर लें, वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर लें, अगर मैं वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर लूँ, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, जिसको मैं क्या कहता हूँ 2, तो इसका मतलब है मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आ जाएगा, देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2। इसका मतलब है रिस्क जो है इन्वॉल्व है, इसके साथ जो है रिस्क फैक्टर शामिल है। ठीक है, प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं, हम बहुत ज़्यादा तो अर्न नहीं करेंगे, यानी हम बहुत ज़्यादा तो अर्न नहीं करने जा रहे, लेकिन हम डेफिनेटली अगर इस शेयर को ख़रीद लें तो इसमें स्लाइट वेरिएशंस है, तो हम प्राइस जो है वो पैसे अर्न कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यानी प्रोवाइडेड दैट कि अगर हमारे पास, चूंकि अभी हम ये रिलेटिव बात नहीं कर रहे, हम जस्ट एब्सोल्यूट बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई और कंपनी भी हो जिसके शेयर्स हो तो जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है, डेफिनेटली हम उस शेयर को खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके साथ और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपने कंसिडर करने होते हैं बिफोर परचेजिंग और सेलिंग ऑफ एनी शेयर। किसी भी शेयर को खरीदने या परचेज करने से पहले हम उसको कंसिडर करते हैं। इसके बाद पार्ट सी है, ठीक है, जिसमें है जी व्हाट कुड बी द रिस्क इन्वॉल्व्ड इफ वी फिक्स द एवरेज प्राइस पर शेयर एज $9। यानी यहाँ पे हमने देखा जी प्राइस हमने $6 रखी थी, अगर एवरेज प्राइस $9 कर दी जाए तो फिर जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास रिस्क इन्वॉल्व कितना होगा। हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि किस तरह से हम रिस्क इन्वॉल्व फाइंड आउट करते हैं। फिर हम थर्ड एंड फोर्थ मूवमेंट पे भी थोड़ी बात करेंगे इसी क्वेश्चन के लिहाज से।